आप लोग पढ़ने आते हैं कि ईयरफोन वगैरह लगा के? नो सर, ईयरफोन यूज़ ही नहीं करते अभी। कुछ निर्देश वगैरह भी है सर की तरफ से? सर के पास ही पढ़ते हैं सर, बहुत सारा क्या अलग निर्देश दिखता देते है बाकी जगहों से आपको यहाँ पे? सेपरेट है, जगह अच्छा है माहौल। सीटेक की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा है, शांत एरिया है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो समझ बूझ ली कितना पैसा लगेगा, कितना घंटा यहाँ देना होगा, सब बात समझ बूझ ली है? यस सर। क्या बताएं सर, क्या बताएं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आकर के डेमो क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे 1-2 दिन आकर के बैठ के देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रणव यादव नाम है मेरा। प्रणव जी, कैसे कैसे आइडिया आया कि मधेपुरा में लाइब्रेरी खोला जाए यहाँ पे? बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर का? जी। क्या है माहौल? एडमिशन आपने कब यहाँ लिया? एडमिशन जब से ओपन हुआ है तब से मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। नहीं, स्टडी के मामले में कोई अगर घर पे इंटरनेट सही सुविधा नहीं चलता है तो अपना पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते हैं। कितना घंटा यहाँ पे आप मतलब समय देती हैं यहाँ पे? एक्चुअली मेरा आज यहाँ ये का जो first अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ वाला सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है और वाईफाई का कनेक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत 24 घंटे का भी शिफ्ट ले सकते हैं, बाकी एक शिफ्ट का भी हम प्रोवाइड करेंगे उनको। कि कोई एक शिफ्ट ही पढ़ना चाहता है तो उनके लिए वक्त हुआ करता था जब लोग बाजार से किताब की खरीदारी करते थे और घर आते थे, रात भर खूब मेहनत करते थे। लेकिन वक्त बदला, समय बदला और हर कुछ बदलते गया। उसके बाद एक बाजार में आया लाइब्रेरी, जहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, बैठते हैं, कान में ईयरफोन लगाते हैं और मोटी मोटी किताब घंटों बैठकर पढ़ जाते हैं, रट जाते हैं। बिहार में है, मधेपुरा में है और मधेपुरा में एक नया लाइब्रेरी का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। इस मौके से काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है, कई सारे अतिथि यहाँ पहुँच रहे हैं। सर हमारे साथ है और लाइब्रेरी का नाम है अनुप्रिया लाइब्रेरी, जिसका आज उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। सर हमारे साथ बातचीत कर लेते, क्या नाम हुआ आपका? प्रणव यादव नाम है मेरा। प्रणव जी, कैसे कैसे आइडिया आया कि मधेपुरा में लाइब्रेरी खोला जाए? मधेपुरा में लाइब्रेरी का कंसेप्ट जो है मेरे माइंड में 2018 से ही था, लेकिन कुछ कारणवश स्पेस नहीं मिल पाया अच्छे ढंग का, जिस कारण से हमको शुरू करने में थोड़ा सा लेट हो गया। तो मेरा तो क्लास है अपना बीपीएससी सीटेट का क्लास चलता है, अनुप्रिया सीटेट क्लासेस का मधेपुरा का। तो अभी जब हम लाइब्रेरी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे जो बेहतर सीट प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों की मांग पर वो किए हैं। सबसे चौड़ा सीट दे रहे हैं, अभी पूरे मधेपुरा में सबसे ज़्यादा चौड़ा सीट हम अपना दे रहे हैं। हम उस पर बात करेंगे, आपके व्यवस्था पे बात करेंगे। आप ये बताइए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, सींच रहे थे, संवार रहे थे, लेकिन ये आइडिया कैसे आया कि मधेपुरा में लाइब्रेरी के भी तरफ चला जाए और इन चीज़ों को करीब से देखा जाए? एक्चुअली मेरे माइंड में ये आया कि बहुत सारे विद्यार्थी कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में जा रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन उनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही थी, कुछ सुविधाओं का अभाव था, जिस कारण हमने ये डिसीजन लिया। और विद्यार्थियों की मांग थी कि सर आप खोलिए अपना लाइब्रेरी, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, जिस कारण से मुझे एक लाइब्रेरी का शुरुआत करना पड़ गया। मधेपुरा में सैकड़ों लाइब्रेरी है, कई सारी लाइब्रेरी है, हर लोग अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, दावा है, बहुत कुछ है, मुझसे बात नहीं करेंगे। आप क्या दे रहे हैं बच्चों को? हम दे रहे हैं व्यवस्था, और सबसे बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं। व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्था, ये बताइए। सबसे चौड़ा सीट दे रहे हैं, अभी आपको पूरे मधेपुरा में इतना चौड़ा सीट कहीं भी नहीं है। उसके बाद हम लोग 4 वॉशरूम दे रहे हैं पूरा का पूरा, बॉयज और 2 के लिए, 2 बॉयज के लिए और 2 गर्ल्स के लिए, अलग अलग सेपरेट दे रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद 24 आवर्स का शिफ्ट दे रहे हैं, कभी भी आकर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात है कि आपको ये वाईफाई, एसी की जो सुविधा है, पानी की जो सुविधा है, ये बेहतर व्यवस्था के साथ है, पार्किंग वगैरह सब कुछ का अवेलेबल है यहाँ पर। ये 24 घंटा आपका खुला रहेगा? ये 24 घंटा का रहेगा खुला हुआ। शिफ्ट वाइज है? शिफ्ट वाइज है, बिल्कुल। कुर्सियाँ कितना है अपने यहाँ लगा है? अभी तो 100 कुर्सी लगा हुआ है। 100 कुर्सी? 100 लगा हुआ है। अच्छा, तो एक बच्चे जो आएंगे एडमिशन लेने के लिए, वो कितना घंटा बैठ के पढ़ाई करेंगे? क्या कोई टाइम टेबल है, शिफ्ट वाइज क्या कुछ आप? वो 24 घंटे का भी शिफ्ट ले सकते हैं, बाकी एक शिफ्ट का भी हम प्रोवाइड करेंगे उनको। कि कोई एक शिफ्ट ही पढ़ना चाहता है तो उनके लिए एक शिफ्ट भी मिलेगा उनको। अच्छा, अब हम एक बात आप हमको बताइए, लाइब्रेरी बच्चे क्यों आए, बच्चे क्यों पसंद करें लाइब्रेरी, और आपकी ही लाइब्रेरी में क्यों आए, ये बताइए। देखिए, लाइब्रेरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी का जो प्रचलन है उसके पीछे का कारण है कि कई बार ऐसा होता है ना, घर पे हमारे आसपास ऐसा सुविधा नहीं मिल पाता। अब घर में है, कोई काम लग गया अचानक से, कोई काम आ गया या कोई शोर शराबा हो गया, तो जिस कारण से हमारी पढ़ाई क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। उस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए ज़रूरी है लाइब्रेरी में आप आएँ। यहाँ पे शांतिपूर्वक वातावरण आपको मिलेगा, किसी भी तरह का कॉल्स या आप उससे दूर रह सकते हैं कि आप
लाइब्रेरी में है तो आप कॉल भी नहीं उठाएंगे। ज़्यादातर प्रयास आपका रहेगा कि आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। घर पे और लॉज वगैरह में भी कई बार ऐसा होता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे जो साथ का माहौल है वो बेहतर नहीं है, जिस कारण से विद्यार्थी को कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है। लड़कों के लिए क्या निर्देश है, लड़कियों के लिए क्या निर्देश है? निर्देश कुछ खास नहीं है, लड़के और लड़कियों के लिए सेपरेट केबिन है हमारे पास, एक साइड बॉयज़ का है एक साइड गर्ल्स का है। अच्छा, लड़कियां अलग बैठेंगी और लड़के अलग बैठेंगे? हाँ, ये अलग बैठेंगे, अगर चाहते हैं तो साथ में भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई अलग। ठीक है। जी जी। लेकिन आम तौर पे एक बात सुनने को मिलता है कि बच्चे आते हैं मोटी किताब लेकर, कान में ईयरफोन लगाते हैं, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, मूवी देखने लगते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ आपने रोड मैप तैयार किया है, बच्चों को निर्देश दे रखा है कि हमारे यहाँ आ रहे हैं तो पढ़ना है, ईयरफोन लगा के गाना नहीं सुनना है? मेरे सारे विद्यार्थी अपने यहाँ से पढ़ते हैं, कई विद्यार्थियों का सीटेट में रिजल्ट होता है और कई तो अब तक शिक्षक बन चुके हैं, मतलब। और मैं भी एक सरकारी शिक्षक होने के नाते ये कहता हूँ कि बच्चे तो जो मेरे क्लास के बच्चे हैं वो तो मोबाइल तो छोड़ दीजिए आप, वो तो उठ के जा भी नहीं। सवाल कई लोग हम लोगों से पूछते रहते हैं और मधेपुरा में कमोबेश हम हर एक लाइब्रेरी जाते हैं और बातें होती हैं तो बातें चलती, इसलिए हमने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। कई तो विद्यार्थी गेम भी खेलते हैं क्योंकि वाईफाई की अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छा इंटरनेट मिलता है, तो वो सोचते हैं थोड़ी देर मूवी ही देख लेने में क्या दिक्कत है। बट मैं ज़्यादातर को नहीं लेके चल रहा हूँ, एक कुछ ऐसे हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो पढ़ने के लिए ही लाइब्रेरी आते हैं। अच्छा, आज ओपनिंग है, इस मौके से किन किन जो बड़े अतिथि हैं आप उन्हें बुला रहे हैं इस मौके से? मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है, कुछ लोग अभी समय के अभाव के कारण हो सकते हैं कि अभी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन कुछ देर में पहुंच जाएंगे वो सारे लोग। एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है? जो बच्चे आपके यहाँ आएंगे, जो लड़के और लड़कियाँ आपके आएंगे, क्या प्रोटोकॉल है, क्या कुछ मतलब है? प्रोटोकॉल नहीं है, अगर वो हमारे क्लास के बच्चे हैं तो उनको कुछ डेमो भी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले एडमिशन ही कराना है उसके बाद ही लाइब्रेरी ज्वाइन करना। जो बाहर के भी विद्यार्थी हैं अपना मोबाइल नंबर एंट्री करवा करके वो 1-2 दिन का डेमो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको पहले एडमिशन ही चार्ज लगेगा उसके बाद ही पढ़ना है, ऐसा कोई। गरीब बच्चों को आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पैसे की कमी है, तो फिर उनके लिए क्या कुछ छूट वगैरह रहेगा या फिर समान है सबके? बिल्कुल छूट रहेगा। गरीब बच्चों के लिए हम अपने संस्था में 50% का छूट देते हैं। जो भी सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, शिक्षक बनने की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सबको हम 50% का छूट देते हैं अपने पूरा हाफ फीस में। और कई को अगर ज़्यादा समस्या है तो उनको हम फ्री में भी पढ़ा देते हैं। अच्छा। जी जी। ये पूरा पता क्या है जहाँ आपका जो है? ये है न्यू बाईपास रोड, कॉलेज चौक से पश्चिम है। अच्छा, ठीक है। तो देखिए इसी जगह पे हैं और सर थोड़ा हमको दिखाइए जी, आपका जिधर जो है आपने कहा कि लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है, तो ये मतलब ये जो साइड है आपका ये मतलब लड़कियों के लिए है? अभी तो लड़कियों के लिए है, लेकिन उधर मेहमान ज़्यादा आए हुए हैं तो जिस कारण सभी बॉयज और गर्ल्स इस साइड में बैठ गए हैं। अच्छा, जी जी। तो ये पूरा मतलब बड़ा हब एकदम तैयार कर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आती है पढ़ने के लिए? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? काव्या। काव्या जी क्या तैयारी करती है यहाँ पे? बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर का? जी। क्या है माहौल? एडमिशन आपने कब यहाँ लिया? एडमिशन जब से ओपन हुआ है तब से मैं आ रही हूँ और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ का जो अलग अलग गर्ल्स और बॉयज़ वाला सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है और वाईफाई का कनेक्शन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग पढ़ने आते हैं कि ईयरफोन वगैरह लगा के? नो सर, ईयरफोन यूज़ ही नहीं करते अभी। कुछ निर्देश वगैरह भी है सर की तरफ से? सर के पास ही पढ़ते हैं, सर बहुत सारा निर्देश देते रहते हैं सबको और अभी हम लोगों के लिए, हम ही लोगों के लिए सुविधा के लिए खुला गया है। अच्छा, आप वहाँ पढ़ती हैं और तैयारी करने लाइब्रेरी आ जाती हैं? जी। अच्छा, तो एक नई बात है। नई बात। जो बच्चे आपको देखकर आना चाहती हैं या आना चाहता है उनके लिए क्या कुछ कहना चाहती हैं? बाकी सब लाइब्रेरी से यहाँ सुविधा अच्छी है, माहौल यहाँ का बहुत शांत है और यहाँ पे जो भी यहाँ पे कर्मचारी है जो हमारा हेल्प करेंगे वो उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। बाकी सब कुछ ठीक ठाक? सब ओवरऑल सब ठीक है, कोई कमियाँ नहीं है अभी तक। क्या आपका क्या नाम हुआ? ब्यूटी। ब्यूटी जी यहाँ पढ़ने आती हैं? जी सर। क्या माहौल है, किस तरीके से आपकी तैयारी क्या चीज़ें करती हैं? सीटेट की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी। माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा है, शांत एरिया है और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है यहाँ का। वॉशरूम वगैरह सब सेपरेट है, पीने का पानी सब कुछ है, सबसे मेरा वाईफाई लगा हुआ है। पूरा आप लोग वाईफाई यूज़ हाँ, करते हैं? वाईफाई यूज़ करते हैं, ये अलग वे में नहीं, स्टडी के मामले में कोई अगर घर पे इंटरनेट सही सुविधा नहीं चलता है तो अपना PDF वगैरह डाउनलोड करते हैं। कितना घंटा यहाँ पे आप मतलब समय देती हैं यहाँ पे? एक्चुअली मेरा आज ये फर्स्ट डे है। अच्छा, पहला दिन है, ओपनिंग का पहला दिन? हाँ, और आपका भी पहला दिन है। तो मैं 1 बजे आई हूँ तो अभी 3 बज रहे हैं, 3 घंटा हो गया, अभी रहूँगी 2 घंटे और। यानी ओपनिंग के बाद जाना?
हाँ, ओपनिंग के बाद जाऊँगी। अच्छा। और साथ ही साथ स्टडी भी चल रहा है मेरा क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? सीटेक। देखिए एक बहन हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? अंशिका। अंशिका यहाँ पे तैयारी करती हैं, क्या चीज़ का तैयारी करने आती हैं? सीटेट का। सीटेट का। सब लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। मैं अभी मेरा कुछ दिन से आया यहाँ पे सीटेट का तैयारी करने के लिए। क्या अलग दिखता है बाकी जगहों से आपको यहाँ पे? सेपरेट है, जगह अच्छा है, माहौल शांत है। तरफ बच्चे पहुँच रहे हैं क्योंकि आज ओपनिंग का दिन है, उद्घाटन का दिन है। इस मौके से कई सारी हमारी बहन आ रही है देखने के लिए भी, एडमिशन लेने के लिए भी और पढ़ाई भी कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी यहाँ पे आई हैं एडमिशन लेने के लिए, यहाँ पढ़ती हैं आप? सर अभी एडमिशन ही के लिए आए हैं। अच्छा, तो समझ बूझ ली कितना पैसा लगेगा, कितना घंटा यहाँ देना होगा, सब बात समझ बूझ ली है? यस सर। क्या बताएं सर, क्या बताएं? सर बताएं कि जो लाइब्रेरी के लिए जितना सुविधा चाहिए वो सारा यहाँ अवेलेबल होगा सब स्टूडेंट के लिए। आज पहला दिन है आपका? यस सर। क्या दिखा, अलग क्या दिख रहा है आपको? सर यहाँ का जो ये माहौल है बहुत शांत है और सारे लाइब्रेरी से हम दूसरे भी लाइब्रेरी गए हुए हैं तो इतना अच्छा माहौल नहीं लगा जितना यहाँ लग रहा है सर। अच्छा, यस सर। लग रहा है कि यहाँ आएंगे तो पढ़ के घर जाएंगे। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है। अंत में जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आकर के डेमो क्लास ले सकते हैं। यहाँ पे 1-2 दिन आकर के बैठ के देख सकते हैं। पैसा वगैरह? उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। आप व्यवस्था करके देखें और देखें कि ये जो सीट दिया गया है क्या ये मधेपुरा में सबसे बड़ा है या नहीं है। बस हम इतना कहना चाहेंगे। खूब तारीफ कर रहे हैं। जी। चलिए, खूब तारीफ की जा रही है। अब ये तारीफ किस रूप में या फिर कैसा कुछ दिखता है वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।